निगरान वजीर आजम के वफाकी काबीना की तश्कील के लिए रुफाका और अहम शख्सियात से मशवरे। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा की काबीना तश्कील देने की तजवीज़। खजाना, खारिजा, दाखिला, इत्तलात, कानून और इंसाफ के वज़रा पहले मरहले में हल्फ उठाएंगे। हफीज शेख, फैसल वावडा, जलील अब्बास जलानी, सलीम साफ़ी के नामों पर गौर। सरफराज बुख्ती और हाशिम डोगर को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। अनवारुल हक काकड़ का प्रोटोकॉल भी महदूद रखने का फैसला। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल, कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 3 रुपए 1 पैसा महंगी, 291 रुपए 50 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कदर में 4.5 रुपए इजाफा, कीमत 302 रुपए हो गई। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 22 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। सेक्रेटरी खजाना निगरान वजीर आजम से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इतलाक 16 अगस्त से करने की तजवीज़। कराची के बिजली सारिफीन एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। बिजली बिलों पर 1 रुपया 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा में इस्तेमाल। IMF की शराइत के असरात। आज़ाद कश्मीर के सारिफीन के लिए भी बिजली महंगी होगी। बिजली की कीमतों पर रियायत वापस लेने का फैसला। 33 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। 15 अरब रुपए वाजिबात की रिकवरी भी की जाएगी। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना है। उन इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। कराची ता चमन शाहरा की असर-ए-नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बुरुए कार लाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ को मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध के 8वें निगरान वजीर आला होंगे। गवर्नर कामरान टिसौरी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। वजीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने मुतफिका तौर पर नाम गवर्नर सिंध को इरसाल किया था। यही कोशिश होगी कि लोगों की मुश्किलात, उनकी दिक्कतों में कुछ कमी आए। केयर टेकर गवर्नमेंट का मेन जो फंक्शन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने में ताउन फराहम करे। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना कानून और आइन के मुताबिक। इन एनी केस ज़्यादा डिले इलेक्शंस में उम्मीद है कि नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में मुआवना देना और अमन और अमान कायम करना पहली तरजीह है। अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है 90 रोज में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। नामजद निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का ताल्लुक कराची से है। जामिया कराची से LLB किया और 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 2015 में बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज जिम्मेदारियां संभाली। 4 अप्रैल 2022 को ओहदे से रिटायर हुए। करियर का ज्यादा अरसा कराची में गुजारा। बतौर जज कई अहम मुकदमात की समाअत की और इंसाफ के आला मयार कायम किए। कानून पर मिसाली दस्तरस रखते हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस का सिंध में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान सवाल। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए, यानी अभी तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। चीफ जस्टिस के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। तपेदार सर्कल को जरा भी मुतासिर करने से हल्के से उम्मीदवार को पड़ने वाले वोट मुतासिर होते हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ाकार से करे। सिंध में मामले पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे।
चीफ जस्टिस का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात में उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में दर्ज 1 मुकदमे में जमानतें अदम हाजिरी पर खारिज हुई। बुशरा बीबी की थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत में 7 सितंबर तक तौसी, शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। बुशरा बीबी ने बताया, गैर मामूली हालात के बायस अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। जज मोहम्मद सुहेल के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में बयान रिकॉर्ड करवाने डीआईजी ऑफिस आमद। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी हमरा थी। तोशाखाना केस में दुकान की मुबैना जाली रसीद बनाने के मुकदमे में जवाब कलम बंद करवा दिया। सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स लेने का केस, एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीश के लिए नैब के सुपुर्द। नैब हुकाम ने साबिक वजीर आला पंजाब को डयाला जेल से रिहाई के बाद गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया था। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए इंटरव्यूज। यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। अनवारुल हक काकड़ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं थे। पीडीएम की तमाम छोटी जमातें शहबाज शरीफ से गिला कर रही हैं। नून लीग और बीएनपी मेंगल में फासले बढ़ गए। पीटीआई को निगरान वजीर आजम से तवक्कुआत हैं। उम्मीद है वो सियासी कशीदगी में कमी के लिए इकदामात करेंगे। गिरफ्तार खवातीन को रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में बेहतर क्लास, वकला को रसाई मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा की थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में उबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसी। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। शमशान बुखारी ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। साबिक सूबाई वजीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला चंद रोज बाद ऐलान करेंगे। हसन न्याजी को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को लाहौर लाने के लिए बलोचिस्तान के महकमे दाखिला को दरखास्त इरसाल। मुलजिम जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। कानूनी प्रोसेस के बाद हसन न्याजी को लाहौर पुलिस कोयटा लेने जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी ने एक और तहरीरी मुआफीनामा जमा करवा दिया। इस मुआफीनामे को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। केस का फैसला महफूज 24 अगस्त को सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आइन का जो हाल किया सबके सामने है। मुल्क में आम इंतखाबात ताखीर का शिकार लगते हैं। अगर हल्का बंदियां होती हैं तो इसका मतलब है इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। पीटीआई इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत, पावर ऑफ अटर्नी और दूसरी दस्तावेज जमा करवा दी गई। जबकि वकील पीटीआई का मौकिफ, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जून 2019 से ज़ेर इल्तिबा थे। अब आप केस से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार आफरीदी को अदालत पेश करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी। कल तक 3 माह के एमपीओ का रिकॉर्ड तलब। चीफ कमिश्नर कल जाती हैसियत में तलब। जवाब दें क्यों ना क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत के रिमार्क्स। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार को भी कल पेश करने का हुक्म।
पेमरा तरमीमी बिल 2023 कवानीन में बेहतरी लाया है। मीडिया रजाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आगाह करें। नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सीनियर सहाफ़ी तालीमी इदारों और जामियात के साथ रवाबित बढ़ाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की PFUJ, APNS, PBA, CPNE और MN के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। पेमरा तरमीमी बिल 2023 पर हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल की मजम्मत। शदीद रंजो गम का इजहार। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम पर इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत कातिलों को गिरफ्तार, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करे। PBA का एलामिया। सीनियर सहाफ़ी को 2 रोज़ कबल फायरिंग करके कत्ल किया गया था। जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मुकदमा 2 रोज़ बाद भी दर्ज नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। तौहीन अदालत हुई है या नहीं ये तय करना अदालत का काम है। दरखास्त गुजार ने इतला दी। उनका शुक्रिया, केस को मजीद चलाने के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं। ये बात तो तय है, कानून से कोई बालातर नहीं। हमारे फैसलों में इतना वजन होना चाहिए कि उनकी तामील की जाए। एहसन इकबाल एक संजीदा इंसान है। अगर कोई संजीदा बात हुई है तो फिर देखेंगे। 5 साल बाद उन्हें बुला कर क्या कहें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। एहसन इकबाल ने 25 अप्रैल 2018 में एक सेमिनार में कहा था कि जजेस और जर्नैलों की तरह हमारी भी इज्जत है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला। वजारत खजाना ने प्लान मंजूर कर लिया। थर्ड पार्टी $10 करोड़ एडवांस पेमेंट देगी। एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा के चेहरे के एक हिस्से की कामयाब प्लास्टिक सर्जरी। ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। वार्ड में शिफ्ट। मुतासिरा बच्ची की अभी 2 से 3 मजीद प्लास्टिक सर्जरी होना बाकी हैं। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई, दोबारा पट्टी लगा दी गई। भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूज आबादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर, पूंछ, हंडवाड़ा समेत कई शहरों में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा। मोदी सरकार की औसान खता। वादी भर में इंटरनेट सर्विस बंद, कर्फ्यू नाफिज। भारत के यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक से बड़ी रैली निकाली गई। शुराका की स्याह झंडे उठाकर शिरकत। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली। सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, ताजिरों की शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। जो मजालिम कश्मीरियों पर ढाए गए वो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुए। भारत ने लाशों पर अपने झंडे लहराए। मजलूम कश्मीरियों की चीखों पर भारतीय अंधे, बहरे, गूंगे बने रहे। उसूल और डिप्लोमेसी का प्रचार करने वाले भारत ने कैसे किसी को आज़ादी को सल्ब किया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके हुक्मरानों ने क्यों कश्मीर पर कब्जा किया। विशाल मलिक का भारतीय शहरियों से सवाल। ट्रंप पर एक और फर्द जुर्मायत। जॉर्जिया इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। ग्रैंड ज्यूरी ने केस की समाअत की। इस्तगासा ने जॉर्जिया में 2020 में इलेक्शन के नताइज बदलने के लिए ट्रंप की कोशिशों के हवाले से सबूत पेश किए। साबिक सदर ने फर्द जुर्म को गलत करार दे दिया। मुखालिफिन सियासी मुहिम को खराब करना चाहते हैं। फर्द जुर्म 2.5 साल पहले क्यों नहीं आयद की गई। ट्रंप का मौक़िफ़। मिठा सूट पा के आ गई हैं। एक मिनट ठहर जाओ, तुम अपना बसा दे ले चढ़ाओ। आपसे बैठी। अच्छा, आपकी
मैं जरा सेल जी के लिए। सेल जी, जी अम्मी जी। बाजी गुत्ता रखी है कि पजामा सुकड़े पाया है? हाँ, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। लबों पर मुस्कुराहटें फिर से लौट आईं। दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर मजाकरात सीजन 2 जलवागर। इमरान अशरफ की चुलबुली बातें सबको भा गईं। लेजेंड अदाकार सुहेल अहमद ने शो को 4 चांद लगा दिए। हनी अलबेला, सखावत नाज और सरदार कमाल का भी खूब हल्ला गुल्ला।